Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. तो आज की क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्या टॉपिक था? एजिडिन। तो पिछली क्लास में एजिडिन को हम लोग क्या किए थे? स्टार्ट किए थे और उसमें बेसिक बातें और साथ ही साथ उसका हम लोग सिंथेसिस स्टार्ट कर चुके हैं और एक सिंथेसिस वहां पे देख भी लिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि वो वाला लेक्चर आप लोग देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो ये लेक्चर आपको इजी लगेगा, नहीं देखे होंगे तो वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर सेकेंड वीडियो में आइए। तो ये एजिडिन का सेकेंड लेक्चर है और हम लोग क्या करेंगे कि उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वहां हम लोग क्या क्या पढ़े थे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले बात किए कि एजिडिन होता क्या है, देन उसके बाद स्टार्ट किए थे उसका सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में हम लोग देखे थे कि एजिडिन का सिंथेसिस दो मेथड से होता है। सबसे फर्स्ट मेथड से होता है मेथड्स इन्वॉल्विंग इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। क्या चीज? मेथड्स इन्वॉल्विंग इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। और दूसरा होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन से। तो हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को अभी नहीं स्टार्ट किए हैं, सबसे फर्स्ट देख रहे हैं मेथड्स इन्वॉल्विंग इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन और इसके अंदर का एक मेथड्स हम लोग देख लिए हैं, दैट इज की गैब्रियल मेथड्स। तो उम्मीद करते हैं कि वो मेथड्स आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड मेथड दैट इज की सेकेंड नंबर देखते हैं, वो देखते हैं वेंकर मेथड्स, कि हम लोग वेंकर मेथड से कैसे बनाएंगे एजिडिन। तो सबसे पहले देखेंगे इसका स्टेटमेंट, फिर इसका रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स। स्टेटमेंट क्या है? रिएक्शंस ऑफ बीटा एमिनो अल्कोहल्स। हमको क्या करना है? रिएक्शंस कराना है। किसका? बीटा एमिनो अल्कोहल्स का। इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अमाइंस विथ सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। तो यहां से हमको मिलेगा बीटा एमिनो हाइड्रोजन सल्फेट डेरिवेटिव्स। बीटा एमिनो हाइड्रोजन सल्फेट का डेरिवेटिव्स मिलेगा एंड देन उसका हम लोग क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, मींस रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, तो जाके हमारा बनेगा क्या चीज? एजिडिन, जो कि हमको चाहिए। तो ये तो हुआ स्टेटमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स देखेंगे। स्टेटमेंट समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, आपको लेना है बीटा एमिनो अल्कोहल्स। यही है आपका क्या चीज? बीटा एमिनो अल्कोहल। ठीक है, इसका रिएक्शंस हमको कराना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज की H2SO4 के साथ। तो रिएक्शंस कराएंगे तो होगा क्या? ये टूटेगा H+ और HSO4 माइनस में, HSO4 माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब HSO4 माइनस में टूटेगा तो करेगा क्या कि इसका H+ और यहां से OH मींस यहां से आपका वाटर बाहर निकल जाएगा और यहां से क्या करेगा कि HSO4 माइनस जो है इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? इस HSO4 माइनस का ऑक्सीजन जाके इस पे अटैक करेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, HSO4 माइनस को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, OSO3H। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखिए ये भी क्या है? HSO4 माइनस ही है, H है, S है और O कितना है? 4 है और माइनस है, बस लिखने का तरीका बदल दिए हैं। और यही O नेगेटिव जो है जाके अटैक करेगा इसके कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा यहां से OH बाहर निकल जाएगा, OH माइनस, और OH माइनस यहां से बाहर निकल करके H+ के साथ वाटर बना लेगा और ये जाके इसके साथ लग जाएगा। तो ये जाके यहाँ पे आपका बना कुछ ऐसा, और इसका नाम जो है वही है आपका क्या चीज? बीटा एमिनो हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है आपका? लिख दे, बीटा एमिनो हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है? बीटा एमिनो हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसका हम लोग रिएक्शंस करेंगे बेस के साथ, तो जाके हमारा बनेगा एजिडिन। क्या बनेगा? ये है आपका एजिडिन, दिख रहा है। अब तो आप लोग एजिडिन को पहचान लिए होंगे, एजिडिन का स्ट्रक्चर स्टार्ट याद हो गया होगा। तो एजिडिन बनेगा, कैसे बनेगा वो देखिए। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे है लोन पेयर, ठीक है, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन को देखिए। कार्बन क्या है? दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और ये है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे है आपका डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे है आपका डेल्टा पॉजिटिव। तो ये लोन पेयर जाके कहां पे अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर, और जैसे ही अटैक करेगा ये आपका
बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा और जाके आपका डिजर्विंग प्रोडक्ट दैट इज की एजिडिन बन जाएगा। तो वेंकर मेथड से हम लोग एजिडिन कैसे बनाएंगे, उम्मीद करते हैं सारा बातें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड्स। नेक्स्ट मेथड्स है क्लोरोनाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अल्किन्स। क्या चीज, क्लोरोनाइट्रोसेशन करेंगे किसका, टेट्रा अल्काइल अल्किन्स का। तो जाके हमको क्या मिलेगा, एजिडिन मिलेगा, मेरा डिजर्विंग प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए ये जो क्लोरोनाइट्रोसेशन होता है टेट्रा अल्काइल अल्किन का, ये 3 स्टेप में होता है। दिस मेथड्स इन्वॉल्व 3 स्टेप। ये 3 स्टेप में रिएक्शंस होता है। सबसे फर्स्ट होता है क्लोरोनाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अल्किन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोनाइट्रोसेशन करते हैं किसका, टेट्रा अल्काइल अल्किन्स का। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो किसका रिडक्शन करेंगे, नाइट्रोसो क्लोराइड का। मतलब कि जब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोनाइट्रोसेशन करेंगे टेट्रा अल्काइल अल्किन्स का, तो हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोसो क्लोराइड, और उसी नाइट्रोसो क्लोराइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन करेंगे ऑफ एमिनो डेरिवेटिव्स विद अ बेस। किसके साथ, बेस के साथ। तो साइक्लाइजेशन करेंगे तो हमको जाके डिजर्विंग प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए तीनों को हम लोग एक एक स्टेप को करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट है क्लोरोनाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अल्किन्स। ये है आपका टेट्रा अल्काइल अल्किन्स, दिख रहा है, अल्किन्स है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और इसके पास कितना आर है, 4 है, मींस 4 CH3 ग्रुप्स है। CH3 ग्रुप बोलो, C2H5 ग्रुप बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, टेट्रा अल्काइल अल्किन्स है। ये क्या है, टेट्रा अल्काइल अल्किन्स। इसका हमको क्या करना है, क्लोरोनाइट्रोसेशन करना है। क्लोरोनाइट्रोसेशन कैसे हम लोग करते हैं, इसके लिए क्या एजेंट होता है, तो होता है आपका NOCl दैट इज की नाइट्रोसिल क्लोराइड, और साथ ही साथ मिथेनॉल दैट इज CH3OH। तो इस ये आपका जाके इसके साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है, तो जाके इसका क्लोरोनाइट्रोसेशन होता है। अब क्लोरोनाइट्रोसेशन करेंगे तो जाके हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोसो क्लोराइड। कैसे मिलेगा वो देखिए, ये कैसे टूटेगा, NO पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ऐसे ही टूटेगा। अब देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर मान लीजिए ब्रेक हुआ, तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करना है आपको कि जहां पे निगेटिव चार्ज है वहां पे NO पॉजिटिव जाके लग जाएगा, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वहां पे Cl माइनस लग जाएगा, तो जाके आपका बनेगा ये नाइट्रोसो कंपाउंड। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि नाइट्रोसो कंपाउंड का रिडक्शन करना है। ये आपका क्या है, नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड। सेकेंड स्टेप में इसका रिडक्शन करना है। तो आपको मालूम है रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे लिए हैं, क्या चीज, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, SnCl2 और HCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और कुछ टेम्परेचर भी है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या यहां से कि जो यहाँ पे NO है इसका रिडक्शन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NH2। यहाँ पे क्या हुआ कि नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और जाके क्या बन गया, NH2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रिएक्शंस करेंगे बेस के साथ। तो वही वाला स्टेप जो हम हर मैकेनिज्म में कर रहे हैं। इसके पास है लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर कहां डोनेट करेगा, इसके पास, क्योंकि यहाँ पे है डेल्टा पॉजिटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव। जैसा ही अटैक करेगा Cl माइनस बेस्ट लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और जाके बनेगा आपका क्या चीज, एजिडिन, एजिडिन। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मैकेनिज्म्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। एक क्लास शायद और लेंगे जिसमें कि आपका क्या हो जाएगा, सिंथेसिस खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो का लेंथ नहीं रखते हैं जिससे कि आपको बोर ना लगे, तो एक क्लास और लेंगे और आपका ये हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ एजिडिन्स। तो चलिए पढ़िए, मिलते हैं अगले क्लास में।